वेलकम टू संदीप स्टडीज। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर में 14 अप्रैल की टॉप 3 हेडलाइंस में। सबसे फर्स्ट, यूएस कट्स ऑफ इरानियन पोर्ट्स, तेहरान वो टू हिट बैक। अभी यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी, जो यूएसए की राजधानी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि वो जो ईरान है उसके पोर्ट्स हैं उसका वो बहिष्कार करेंगे और उसको कट ऑफ कर देंगे, उसका यूज नहीं करेंगे। तो उसके रिटालिएशन में तेहरान ने तो वापस कहा कि वो भी यूएस की तरफ नहीं जाएंगे और उसके जो भी पोर्ट्स हैं उधर से कोई माल नहीं लेंगे। तो जो ईरान के मेन पोर्ट हैं तो उनके आपको नाम ध्यान में रखने की कौन कौन से पोर्ट्स हैं। सबसे फर्स्ट, स्टेट ऑफ हार्मोज कहाँ पड़ता है, एक तो आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में 4 बार बंदरगाह है, वो कहाँ पे पड़ता है, उसका आपको एक ध्यान में रखना है। उसके बाद में बंदर खमेनी जो पोर्ट है उसका नाम ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद में आयतुल्ला पोर्ट है और बंदर अब्बास पोर्ट है, खड़ग आइसलैंड है। तो 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा उसके अंदर है न्यूज़ में, एक तो खड़ग आइसलैंड और इसके साथ में गल्फ़ फारस की खाड़ी पर्शियन गल्फ़ हो गई और इधर पड़ता है ओमान की खाड़ी, गल्फ़ ऑफ ओमान। तो आपको ये ध्यान में रखना, जो पर्शियन गल्फ़ है वो ईरान और एक साइड में सऊदी अरब देश पड़ते हैं, और जो ओमान की खाड़ी एक साइड में ओमान और दूसरी साइड में ईरान पड़ता है। उसके बाद में सेकेंड न्यूज़ अपने पास में 135th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। अभी अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती मनाई जा रही है। तो आप ये ध्यान में रखना कौन सी मनाई जा रही है। उनका जो जन्म है कब हुआ था, जन्म की रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछता है तो उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। उसके रिगार्डिंग उन्होंने जो कोई मेन बुक वगैरह लिखी उसका आप नाम ध्यान में रख लेना। उन्होंने जो बुक लिखी थी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कास्ट का जो जाति का डिस्क्रिमिनेशन होता है उसका विनाश होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग उन्होंने 1936 में बुक्स पब्लिश की थी, वो काफ़ी फेमस हुई थी, उसका आपको नाम ध्यान में रखना। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि उसको संविधान निर्माता समिति के वो अध्यक्ष थे। उसके बाद में नेक्स्ट न्यूज़ अपने पास है मेग्यार एंड ऑर्बन 16 ईयर रूल्स हंगरी मार्क ए पॉलिटिकल हिट। अभी जो हंगरी के अंदर चुनाव हुए हैं तो मेग्यार वहाँ के ने बहुमत से जीत हासिल की है, तो आने वाले फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो उसका आपको नाम ध्यान में रखना है। हंगरी की जो राजधानी है वो बुडापेस्ट है। तो अपने पास में टॉप 3 हेडलाइंस थी। थैंक यू सो मच।